नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव दिल्ली से। दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेके। दोस्तों, कल जैसे हमने यू आर्ट एप्लीकेशन के बारे में बात करी थी, जो कि इजी यू आर्ट टूल का फेमस फीचर है, तो आज हम दूसरी एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, सोनी पैनल आईडी जिसका नाम है। जैसे कि आपके पास कोई सोनी का एलईडी टीवी आता है जिसका पैनल आपने चेंज करना है, तो पैनल चेंज करने के बाद आपको जो सबसे उसका बड़ा प्रॉब्लम सामने आता है कि वो सोनी पैनल आईडी मैच ना होने के कारण उसमें सॉफ्टवेयर मांगता है या ऑरेंज लाइट जलती है। उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे इस टूल की मदद से। तो उसके लिए मैं आपको डिटेल से बताना चाहूँगा, और उस एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इजी यू आर्ट टूल की कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे कि आप देखेंगे टूल में सबसे पहले यहाँ पे ऑन ऑफ दे रखा है हमने। यहाँ से डिवाइस को आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद में इसके ऊपर ठीक ऊपर है RxTx को स्वैप करने के लिए। मान लीजिए जो कनेक्शन आप इधर से लगा रहे हैं तो RxTx का, वो RxTx अगर आपका उल्टा लगा है तो आपको बार बार वहाँ से चेंज नहीं करना है मदरबोर्ड से। आप ये बटन से आप ऑन ऑफ करेंगे, ऑन करें या ऑफ़ करें, तो उससे वो स्वैप हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर आपका उल्टा कनेक्शन भी लगा हुआ है तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और ठीक इसके ऊपर हमने टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया है, जिससे आप इसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसके ठीक ऊपर हमने यहाँ पे चार्जिंग, जैसे आप चार्ज लगाएंगे तो चार्जिंग कितने % है और कितना बैटरी बचा हुआ है यहाँ पे इंडिकेशन में शो करेगा। जैसे आप देखेंगे अभी इसमें सिंगल लाइट चल रही है, तो इसमें हाफ से कम बैटरी है। इसमें 4 लाइट चलती है फुल बैटरी होने पे, तो अभी ये सिंगल चल रही है तो ये आधे से कम है बैटरी। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया रहेगा बैटरी कितनी बची हुई है डिवाइस के अंदर। ठीक है, तो ये इसका IR है, IR सेंटर है। इससे आप जैसे इसमें सर्विस रिमोट की जो एप्लीकेशन है उसमें से आप जैसे यूज़ करेंगे तो यहाँ से सिग्नल सेंड करेगा। और यहाँ पे मेमोरी कार्ड का स्लॉट दे रखा है हमने। जैसे आप सोनी पैनल आईडी को यूज़ करेंगे तो इसमें मेमोरी कार्ड में आप फाइल्स को सेव कर सकते हैं, तो सेव करने के बाद आप कभी भी उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे RxTx के कनेक्शन दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ, जो है सोनी पैनल आईडी। इसके लिए मैं पूरा सेटअप लगा के आपको फिर समझाता हूँ ये कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सोनी पैनल आईडी को हमने एप्लीकेशन को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि बगैर मेमोरी कार्ड के ये वर्किंग में नहीं रहेगा। जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि अगर आप इसमें से SD कार्ड हटा देंगे तो ये काम नहीं करेगा। जैसे मैंने ये SD कार्ड अभी बाहर निकाल दिया है, तो मैं इसे एप्लीकेशन को ऑन करूँगा तो ये देखिए ये SD कार्ड मांग रहा है डिवाइस। ठीक है, और जैसे ही हम इसको SD कार्ड दे देंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। ये SD कार्ड ओके आया और एप्लीकेशन खुल गया। तो हमने इस तरीके से इसे डिज़ाइन किया है। तो बाकी मैं सेटअप करके आपको इसे रीड और राइट करके बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये एक 32 इंच की सोनी पैनल की ये स्केलर है, स्केलर PCB है। तो हमने इसमें अभी जो सोनी पैनल आईडी की WP पिन को ग्राउंड कर रखा है यहाँ से। ठीक है, ये ग्राउंड इसलिए करना होता है कि राइट
जब आप फाइल को राइट कराएंगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर रीड करेंगे तब आपको ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, अभी हमने सोनी पैनल आईडी जो लगी होती है उसके पॉइंट यहाँ पे टेस्ट पॉइंट बने होते हैं, तो उस पर हमने इसका वही जिक जो RX-TX के लिए काम कर रहा था, वही जैक को हम यूज़ कर रहे हैं, वही वायर यूज़ कर रहे हैं, और उसको हमने 2 कनेक्शन लगाए हैं SCL HDL पे, और एक कनेक्शन को ग्राउंड किया है हमने। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम टूल के अंदर लगाते हैं। हमने ये टूल के अंदर लगा दिया है, और टूल के अंदर लगा दिया है। अब हम यहाँ से पावर ऑन करते हैं। ये जैसे हमने पावर ऑन कर दिया है इसका। ठीक है, अभी हम पावर ऑन करने के बाद ये हम रीड कर रहे हैं, ये देखिए। मैं दोबारा से आपको करके बता रहा हूँ। ये सोनी पैनल आईडी खोली है हमने, अब इसको मैं रीड कर रहा हूँ। ये देखिए, रीड किया है इसने, वेरीफाई किया अभी, और फाइल डन हो गया। ठीक है, अभी हम दोबारा से रिमोट से ओके दबाएंगे, तो ये जैसे हमने दबाया ओके, तो ये फाइल रीनेम करने के लिए बोल रहा है। जो हमने अभी रीड करी है वो फाइल को रीनेम करने के लिए बोल रहा है। तो अब हम इसमें कुछ भी डाल देते हैं अपनी मर्जी से। हमें इसमें रीनेम करने के लिए अभी हमने समझने के लिए वैसे डाल दिया है, 900 लिख के बी लिख के हमने फाइल को सेव कर दिया है। ठीक है, फाइल अभी सेव हो गई है 900 बी के, ये ऊपर लिखा भी आ रहा है इसमें 900 बी। ठीक है, अब जैसे हम सेकेंड टाइम किसी पैनल में दोबारा से राइट करना चाहें फाइल, तो हम जैसे राइट में जाएंगे, तो ये देखिए ऊपर ही फर्स्ट ऊपर 900 बी लिखा आ रहा है। तो ये फाइल यहाँ पे सेव हो गई है। कुछ फाइल मैंने पहले से भी सेव करके रखी हुई हैं इसमें, तो ये फाइल आपकी यहाँ पे दिखेगी। तो जैसे हमने, दोबारा से बताता हूँ, राइट दबाएंगे तो ये पूछेगा इसमें कौन सी फाइल को आपको राइट कराना है। तो हम दोबारा से इसे 900 बी वाली फाइल को राइट कराना चाहें, तो ये ऐसे हमने राइट करा, ये राइट ओके हो गया, और ये वेरीफाई डन हो गया। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन काम करती है दोस्तों। ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और इसी तरीके से आप डिवीज़न भी कर सकते हो। डिवीज़न की फाइलों को आप रीड करके रख सकते हो। टीकॉन में डिवीज़न फाइल जो आप किसी की रीड करना चाहो वो भी कर सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारे काम आप कर सकते हो।